दोस्तों आज के एपिसोड लेकर आया है एक और इमोशनल ड्रामेटिक और धमाकेदार ट्विस्ट। झनक के साथ जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। एक तरफ सृष्टि और शुभ का गंदा प्लान और दूसरी तरफ आदित्य और लालोन का प्यार और वफादारी। ये कहानी आज एक ऐसे नए मोड़ पर आ चुकी है जहां अनिरुद्ध सिर्फ अपने आप को बचाता दिख रहा है और खुद को गलत साबित कर रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बॉस हाउस का केस फाइनली खत्म हो गया है और लालोन ने अपने पिता के लिए इंसाफ जीत लिया। कोर्ट का फैसला सुनकर सभी खुश हैं, लेकिन ये जीत सृष्टि और शुभ को हजम नहीं हो रही। सृष्टि गुस्से से शुभ से कहती है ऐसे हार नहीं मान सकते। लालोन को पता नहीं है कि मैं और तुम क्या कर सकते हैं। उसकी कमजोरी है झनक और मैं उसी का फायदा उठाऊंगी। शुभ जो पहले थोड़ा हेजिटेट लगता है सृष्टि का प्लान को समझकर बोलता है तो तुम्हारा कहना है कि हम लोग झनक को उठा लें। बहुत रिस्की है, लेकिन अगर बॉस हाउस वापस चाहिए तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों झनक अपने डांस प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही होती है। रात का समय और उसके आसपास कोई नहीं। तभी एक ब्लैक एसयूवी उसके पास रुकती है और कुछ मास्क पहने हुए आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। झनक चीखती है मुझे छोड़ो, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। आदित्य और लालोन की चिंता। दोस्तों दूसरी तरफ लालोन और आदित्य जब ये खबर सुनते हैं तो एकदम शॉक में आ जाते हैं। लालोन अपने पिता के बॉस हाउस के पेपर्स लेकर आता है और आदित्य से बोलता है मुझे लगता है ये सृष्टि का काम है। उसने ये सब सिर्फ बॉस हाउस वापस लेने के लिए किया। मैं झनक के लिए ये पेपर्स देने को तैयार हूँ, लेकिन हम उसे बचाएंगे। दोस्तों आदित्य जो अब तक शांत था एकदम गुस्से से बोलता है नहीं लालोन, मैं उस लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ झनक को बचाने के लिए। दोस्तों यहाँ आदित्य जो अपना प्यार दिखाता है झनक के लिए वो लालोन देखकर एकदम स्टंड और शॉक रह जाता है कि इतना प्यार करता है आदित्य। लेकिन दूसरी तरफ जब अनिरुद्ध को झनक के किडनैपिंग की खबर मिलती है तो वो अपने परिवार के पीछे छुप जाता है। उसका ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी अर्शी और अपने परिवार की इज्जत पर होता है। अर्शी एकदम मस्ती लेते हुए बोलती है अनिरुद्ध तुम्हें अब अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। झनक अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेगी। दोस्तों अनिरुद्ध शर्मिंदा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। आदित्य और लालोन मिलकर सृष्टि और शुभ के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां झनक को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखकर आदित्य का गुस्सा और बढ़ जाता है। आदित्य उन गुंडों से लड़ता है और लालोन उनका ध्यान भंग करते हुए बॉस हाउस के पेपर्स शुभ के हाथ में देता है। शुभ खुश होकर बोलता है देखा लालोन, तुम हमेशा लूजर ही रहोगे। लेकिन आदित्य उसे गुस्से से कहता है तुम्हें लगता है कि ये पेपर्स तुम्हें जीत देंगे? ये सिर्फ एक कागज है और तुम्हारे झूठ की उम्र अब खत्म हो गई है। वो झनक को अपनी गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। दोस्तों झनक की हालत और आदित्य का सहारा। झनक एकदम सतर हो जाती है। वो आदित्य के कंधों पर रोती हुई और बोलती है मैं अब और नहीं झेल सकती आदित्य, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें सुकून मिलेगा झनक, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या झनक और आदित्य की शादी अब पॉसिबल होगी? क्या अनिरुद्ध अब अपनी गलती मानेगा? क्या सृष्टि और सब अपने प्लान्स में और आगे बढ़ेंगे? और बॉस हाउस का असली फैसला क्या होगा? दोस्तों आपको ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिए।